फर्स्ट फेज में हमने 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की और सेकंड फेज में 135 विद्यालयों की अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सूची आज मैं आपके माध्यम से जारी कर रहा हूँ। और कहीं कोई ऐसे विद्यालय हैं जो हो सकता है कि किसी कारण विभाग से छूट गया हो, लेकिन वह सीबीएसई बोर्ड के समस्त मानकों को पूर्ण करने की क्षमता रखता है, तो ऐसे विद्यालयों को भी हम शामिल कर सकते हैं। अटल उत्कृष्ट जो स्कूल है उसमें किस तरह की व्यवस्था है और कितने बच्चों पर शिक्षकों की संख्या है? अटल उत्कृष्ट विद्यालय 100% सीबीएसई बोर्ड से संचालित होंगे। जो उसके मानक हैं उस मानकों को पूरा करने पे सरकार का फोकस है। और जो शिक्षकों की तैनाती है, चाहे प्रवक्ता के हों चाहे एलटी के हों, हमारी कोशिश यही है कि स्थायी शिक्षकों की तैनाती हो। और इसके लिए जितने हमारे पास रिक्तियाँ हैं उनका अध्याचन हमने लोक सेवा आयोग को, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा हुआ है। लेकिन जब तक स्थायी नियुक्तियाँ नहीं होती हैं तब तक गेस्ट फैकल्टी के तहत हम लगभग आज की डेट में 3300 से ज़्यादा लगभग शिक्षकों की तैनाती हमने की है। और जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होगी तब तक गेस्ट टीचर काम करेंगे। तो हमने इससे संबंधित जो हमारे सचिव हैं हमने उनको निर्देशित किया है कि लगभग 1500 और अध्यापकों की आवश्यकता है, क्योंकि सुगम क्षेत्रों में तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम वहाँ जाएं, लेकिन दुर्गम के विद्यालय कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं। और आपने महसूस भी किया होगा इन दिनों कि पहाड़ में हमेशा शिक्षकों को लेकर हमेशा आंदोलन रहे हैं कि हमारे यहाँ मैथ पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं है, साइंस पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं है, और जिसकी वजह से छात्र संख्या हमेशा घटती आई। हमारी सरकार ने बड़े मन के साथ हमने गेस्ट फैकल्टी को बहाल किया है और इस समय हमारे पास लगभग 1200 शिक्षकों की और आवश्यकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। उसके पालन के क्रम में आज मुझे लगता है कि आज या कल में इन शिक्षकों की तैनाती का भी आदेश हमारे यहाँ से हो जाएगा। और जो मानक है उस मानक के अनुसार शिक्षकों की हम तैनाती करेंगे। और जो पहाड़ में हमेशा एक आंदोलन होता था उस आंदोलन को भी कहीं ना कहीं हम शिक्षकों के अभाव में होता था, उसको भी कहीं ना कहीं उस पूर्ण विराम लगेगा। आपने गेस्ट टीचरों की संख्या कितनी है इसमें? जो 3300 आपने बताया कि अपॉइंट कर दिए गए हैं, इसमें लगभग 4500 के आसपास हमको सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली थी और लगभग 3300 के आसपास तैनाती हो चुकी है और 1200 के आसपास और शिक्षकों की तैनाती होनी है। गेस्ट टीचर अलग इसके लिए नहीं, अटल उत्कृष्ट के लिए आपने कहा कि पहली बार नो एडमिशन का बोर्ड लगाना पड़ा। कितने एडमिशन हुए हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय में? 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में 189 विद्यालयों में कितने एडमिशन हुए हैं इसकी सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो आपके लिए भी, हम लोगों के लिए भी, प्रदेश के लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप कई साल की समीक्षा करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि प्रति वर्ष छात्र संख्या सरकारी स्कूलों में घटती आई है। लेकिन इस साल 56,172 पिछले वर्षों की अपेक्षा एक ही वर्ष 56,172 छात्र संख्याओं की बढ़ोतरी हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। सर, गेस्ट टीचरों पर आधारित हो गए हैं क्या आप अटल उत्कृष्ट स्कूलों में? आपने पहले कहा था कि हम 100% स्थायी शिक्षक देंगे, अब आप गेस्ट टीचरों का सहारा वहां पर ले रहे हैं। ये भी एक व्यवस्था का एक हिस्सा है और जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती है तो गेस्ट फैकल्टी के तहत हमारे बच्चों को विषयवार पढ़ाई के लिए भटकना ना पड़े, इस नाते सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इसका पालन करते हुए वहाँ शिक्षक दिया गया। और जब स्थायी नियुक्ति हो जाएगी तो वहाँ वो शिक्षक अन्यत्र कहीं चले जाएंगे। तो वहाँ तो जाना ही नहीं चाह रहे टीचर, बात तो यही है, काउंसलिंग में वहाँ आए ही नहीं शिक्षक। इसीलिए जहाँ जहाँ शिक्षक नहीं पहुँच पाए उस जगह व्यवस्था करने के लिए आज नई सूची जारी हो जाएगी। जी मंत्री जी, एक आप सीबीएसई बोर्ड के आप कह रहे हैं इसमें हम लेंगे और भी जो मानक पूरे करते हैं सीबीएस, इससे अच्छी तो बात है, लेकिन कहीं हमारा बोर्ड इससे कहीं मतलब उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार तो नहीं हो रहा? कहीं वो बोर्ड को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने खुद के बोर्ड को? नहीं, बोर्ड को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज
बच्चों की मांग है। आप ये देखिए कि प्रतिवर्ष प्राइवेट स्कूलों में आम अभिभावक अपने बच्चों को लेके जाना चाहता है। उसकी इच्छा क्या होती है कि सीबीएसई बोर्ड की मान्यता प्राप्त स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो, ये सब चाहते हैं, ये सब पब्लिक चाहती है। तो हमने भी एक प्रयोग के तौर पे कि आम जनता जो चाहती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक ये भी वजह हो सकता है कि पहाड़ से अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पहाड़ से पलायन करते थे। और उस पर कहीं ना कहीं मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि मैं जिला योजना की बैठक पिथौरागढ़ में ले रहा था, तो वहाँ के माननीय कई विधायक जी लोगों ने कहा कि हल्द्वानी से कई परिवार ऐसे वापस आए हैं और उनका ये कहना है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में विधायक जी हम लोगों के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों को में जाने के लिए हम हल्द्वानी आए, लेकिन जब यही व्यवस्था पिथौरागढ़ में हो सकती है तो हम हल्द्वानी क्यों जाएं? ऐसा लोगों का भाव जगा, तो हमको लगा कि हमको इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। और जिस वजह से लोग प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उससे अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ हो सकती है। हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन हमारे यहाँ योग्य अध्यापक हैं, ट्रेंड अध्यापक हैं, तो उनका हम एक अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। और मुझे लगता है फर्स्ट फेज में जो हमको सफलता मिली है उसी को देखते हुए हम सेकंड फेज लागू कर रहे हैं। और आगे भी आम जनता इस पर विश्वास जताती है, छात्र संख्या बढ़ती है और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है, तो निश्चित ही इसको आगे बढ़ाने का काम। मंत्री जी, जो आपने कहा कि नो एडमिशन का बोर्ड लगाए, इसका कहाँ सबसे ज्यादा फीडबैक मिला? मैदान में या कौन से जिले का है? जो मेरी जानकारी में अभी है, देहरादून का मेरे पास एग्जाम्पल है, ऊधम सिंह नगर जिले में, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आपके अपने ऊपर आपका नेटवर्क है, आप जानकारी लीजिएगा कि ऊधम सिंह नगर जिले में तो कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल से नाम काट कर उन्होंने सरकारी स्कूलों में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराया। जैसे वहाँ के कुछ कोतवाल हैं, तहसीलदार हैं, ऐसे लोगों ने सरकारी सिस्टम पे विश्वास किया। मेरे पास उत्तरकाशी का एग्जाम्पल है, मेरे पास चमोली का एग्जाम्पल है कि जहाँ का अभिभावकों ने खुशी जाहिर की है। और कई स्कूलों में हमको तो नई अवस्थापनाओं के लिए भी लोगों की डिमांड आई है कि साहब यहाँ नया कक्ष और अतिरिक्त होना चाहिए ताकि छात्र संख्या हमारे बढ़ रही। मंत्री जी, अब दीपावली की छुट्टियां पड़ रही हैं बच्चों के, और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी ये कहा है सेंटर से कि संक्रमण का खतरा दीपावली के बाद बढ़ सकता है। जब बच्चे दोबारा स्कूल आएंगे तो क्या कोई एसओपी होगी, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट मांगेंगे, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म बनाएंगे, क्योंकि बड़ा खतरा है उस वक्त? बच्चों के जीवन से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, इनकी सुरक्षा ही सरकार की प्राथमिकता है। अगर जो ऐसा कोई संकेत मिलेगा तो निश्चित ही बच्चों के जीवन को बचाने के लिए एसओपी में संशोधन भी किया जाएगा और पूरी प्राथमिकता दी जाएगी ताकि बच्चों के जीवन पर कोई इसका नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। मंत्री जी, आज से एमडीएम शुरू हो गया है, या फिर सेंट्रल किचन भी की बात हो रही है, क्या सेंट्रल किचन से भी खाना सप्लाई होना शुरू हो जाएगा आज से? बिल्कुल भाई साहब, प्रधानमंत्री जो बच्चों का पोषण की योजना जो चालू की गई है हमारे प्रदेश में, हमने मैदानी जिलों में शिक्षकों को किसी अन्यत्र काम में ना लगना पड़े और वो पूरी शिक्षा बच्चों को दे सके, इस नाते मैदानी जिलों में देहरादून में जो मैदान का हिस्सा है, नैनीताल में जो मैदान का हिस्सा है, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर जिला, इनमें सेंट्रलाइज किचन की व्यवस्था हमने की है और लगभग 2 जिलों में तो किचन बन के तैयार भी है। हम यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेकर हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। मंत्री, शैलेश मटियानी पुरस्कार मिलेंगे क्या राज्य स्थापना दिवस पर? जी, शैलेश मटियानी पुरस्कार की प्रक्रिया चल रही है, क्या राज्य स्थापना दिवस पर मिलेंगे इस बार? अधिकारी इस पे जिनके जिम्मे वो काम कर रहे हैं और यथाशीघ्र जो शिक्षक इसके पात्र हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। मंत्री जी, जो राज्य में कई स्कूल हमारा प्रोग्राम प्राथमिक विद्यालय सबसे जाता है। बिल्कुल भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी संख्या बड़े पैमाने पे थी और वो किसी